जीएसटीआर 9 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आरसीएम एडजस्टमेंट इन जीएसटीआर 9 के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि सर जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं फिनेंशियल ईयर 24-25 का, उस समय आरसीएम के थ्रू आपने जो भी टैक्स पे किया होता है वो आपको कौन से कॉलम में दिखेगा, उसका आईटीसी आपने जीएसटीआर 2B या 3B के अंदर आपको दिख रहा है, वो आप किसको किस तरह से जीएसटीआर 9 के कौन से कॉलम में आप उसको सेट करेंगे, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकली कवर करने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो भी हम किसी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ ऐसी सर्विस परचेज करते हैं जिस पर हमको टैक्स पे करना होता है, दैट्स कॉल्ड आरसीएम। तो आरसीएम में हम जो भी टैक्स पे करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि सर वो हमारा सेल्स नहीं है। बहुत सारे पर्सन उसको क्या समझते हैं, सर हमको अगर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना इसका मतलब वो सेल्स है। तो ये आपका सेल्स नहीं है, ये आपके इनपुट सर्विस है जिस पर आपने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया और आप उसका आईटीसी ले रहे हो। सेल्स का मतलब तो ये होता है कि सर मैं किसी को गुड सप्लाई कर रहा हूं, उस पर मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूं, लेकिन उसका आईटीसी थोड़ी मिलता है मुझे। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर करनी है। अब सर ये जो टेबल नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो टेबल नंबर 4 की जो हेडिंग है उससे आपको ये क्लियर हो जाता है। क्या है सर? डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन विच टैक्स इज पेएबल। अब टैक्सेस पेएबल किस पे है? एडवांसेस की बात की। एडवांसेस का मतलब ये होता है कि सर अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री का अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हो तो आपने मार्च के अंदर कोई एडवांस में पेमेंट रिसीव किया हुआ है, उस पर आपको टैक्स पे करना है, उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी है। दूसरा इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है कि मैंने ऐसी कोई सर्विस ली जिस पर मुझे आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, दैट्स कॉल्ड इनवर्ड। और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है मेरा सेल्स। तो टेबल नंबर 4 के अंदर 3 डिटेल्स आती है। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको नीचे दिखता है सर जी में, टेबल नंबर 4 के जी कॉलम में इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सर आपकी ऐसी इनवर्ड सप्लाई थी, हमारी कौन सी थी सर? 1,72,215 ये थी। हमने ऐसी सर्विस फ्रेट चार्जेस हमने पे किए थे, उनसे ये सर्विस हमने ली थी जिस पर हमने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया था, यानी कि जो सप्लायर्स है उसने टैक्स पे नहीं किया था। तो ये वाला जो अमाउंट है ये आपके टेबल नंबर 4 के जी कॉलम में आपको दिखेगा। अब सर बात करते हैं कि ये क्या आपके इस सेल्स की, यहां तो आपको सब टोटल दिख रहा है, यहां पर आपको सब टोटल दिख रहा है, यानी कि इसका और इन सबका टोटल शायद आपको यहां पर दिखेगा। और नेट सप्लाई एडवांसेस ऑन टैक्सेस पेबल, यहां तो आपको ये क्लियर आपको यहां पर नजर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको बैक में जाते हैं और टेबल नंबर हम 5 में जाते हैं, 5 में क्या आता है सर? 5 में आता है कि अगर आपकी कुछ भी ऐसी सप्लाई जहां पर आपने टैक्स पे नहीं किया है। अब आप यहां पर देखेंगे 287,85072 है ये जो सप्लाई, यहां पर आपको जो टोटल टर्नओवर दिखता है ये आपके आरसीएम के अंदर जो कवर है वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये आपका सेल्स नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए सर अब बात करते हैं कि वो आपको अब कौन से टेबल में, अब आपको इसका दिखाना, जिसका आईटीसी हमने कहां पे लिया होगा सर? इसका आईटीसी हमने लिया होगा जीएसटीआर 3B में। तो जीएसटीआर 3B में जो भी आईटीसी आपका आता है वो आपको टेबल नंबर 6 में शो होता है। तो टेबल नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू फ्रॉम जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B के अंदर हमारा जो भी हमने गुड्स परचेज किया था वो आईटीसी भी लिया, हमने कैपिटल एसेट परचेज की थी अगर उसका आईटीसी लिया है तो वो भी आ जाएगा, और अगर हमने कोई इनपुट सर्विस ली थी उसका भी आईटीसी आप जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल करते हैं। अब यहां पर सर एक और कॉलम आपको दिख रहा है डी कॉलम। डी कॉलम में ये बताता है कि सर आपने ऐसी कौन सी इनपुट सर्विस ली है जिस पर आपने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया था और वो उसकी आईटीसी आप ले रहे हो। तो ये आपको कहां पे शो करना है सर? ये आपको शो करना है टेबल नंबर 6 के डी कॉलम में। यहां पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन liable to reverse charge other than B above on which tax is paid and ITC avail। other than B above का मतलब ये वाला अमाउंट, इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट और इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज स्पेशल इकोनॉमिक। इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है मैंने गुड्स परचेज किया जिस पर सप्लायर ने हमसे टैक्स चार्ज किया और उसने गवर्नमेंट को पे किया।
ठीक है, तो आपको आरसीएम वाली डिटेल्स आपको कहां पे शो करनी है सर? ये डी कॉलम में आपको यहां पे शो करनी है। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको इनपुट सर्विस के अंदर वो अमाउंट इंटर करना है। हमारा वही टैक्स का अमाउंट था सर 8610.75, तो ये वाला अमाउंट आपके इसमें आएगा। क्लियर? अब से क्या मुझे जीएसटीआर 2B के अंदर भी दिखाना होता है? जीएसटीआर 2B के अंदर अब बात करते हैं कि सर टेबल नंबर जो 8 बात कर रहा है, ये बात करता है जीएसटीआर 2B की, कि मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर कितना आईटीसी था। तो उसमें आपको यहां पर भी इस ऑप्शंस आता है। कौन सा ऑप्शंस आता है? सिंपल, यहां पर ऐसा कुछ भी ऑप्शंस नहीं है कि मैंने आरसीएम का थ्रू टैक्स पे किया था। अब यहां पर आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई, ध्यान से समझना, ये वाला जो 3 कॉलम है ये कौन सा है सर? हमने नेक्स्ट ईयर किया था। तो टेबल नंबर जैसे अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 के अंदर तो हमें ये शो होता है कि मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर कितना आईटीसी था। उस आईटीसी में आपके इनवर्ड गुड्स की भी बात करते हैं और इनवर्ड जो आरसीएम के थ्रू आपने टैक्स पे किया होता है उसकी भी यहां पर बात की जाती है। देखो यहां पर लिखा हुआ आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई other than import and inward supply liable to reverse charge but including service received from SEZ received during the financial year but avail in the next financial year, ये उसकी बात यहां पर कर रहा है। ITC avail but not avail, इसके अंदर कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां पर आपको टेबल नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर शो करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें आपको दिखाती है, एक टेबल नंबर 4 के अंदर और दूसरी चीज दिखाती है आपको टेबल नंबर 6 के अंदर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। टेबल नंबर 4 के अंदर आपको ये जितना अमाउंट आपको यहां पर दिख जा रहा है, ये वाला जो अमाउंट यहां पर या जो तीनों कॉलम में अगर आपको अमाउंट दिखेगा, वो अमाउंट आपको सिंपल उस वाले कॉलम यानी कि टेबल नंबर 6 के डी कॉलम में आपको एंटर कर देना है। ये हमारा डी कॉलम है और डी कॉलम के यहां पे आपको सॉरी ये यहां पर आपको एंटर कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है, इतना दिमाग यहां पर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।